डॉक्टर सीना नाम की एक महिला जो कि पृथ्वी पर भी बच्चों से रिलेटेड ही कार्य करती हैं, जो कि एक बाल विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सीना इस बर्थ में भी बच्चों से रिलेटेड कार्य करती हैं और अपने पिछले कई जन्मों में भी वो बच्चों की ज्ञान से ही जुड़े हुए कार्य करती रही हैं। डॉक्टर सीना एक 5वें स्तर की महिला है। लोक में भी बच्चों के विषय में ही कार्य करती रही हैं और इस धरती लोक में भी बच्चों के विषय में ही कार्य करती रही। पिछले अपने कई जन्मों से भी उन्होंने बच्चों के कल्याण से ही जुड़े हुए कार्य किए हैं। ये जो आज की जानकारी है ये उनसे प्राप्त हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर सिन्हा एक 5वें स्तर की माध्यम थी और जो 5वें स्तर की आत्मा होती है वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी आत्मा होती है। ये डॉक्टर सिन्हा के केस में भी हुआ। अपने पिछले बर्थ में वो अपनी ऊर्जा का सिर्फ, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन वो सिर्फ 30% लेकर इस धरती पर जन्म लेने के लिए आई और 70% भाग उन्होंने आत्मालोक में छोड़ा। ये रेशो बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर आत्माएं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं, लेकिन क्योंकि वो 5वें स्तर की बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी महिला थी तो उन्होंने ये कार्य किया। उन्होंने सिर्फ अपनी आत्मा की 30% ऊर्जा के साथ इस धरती पर जन्म लिया। अब अगर डॉक्टर सिन्हा के पिछले बर्थ की बात हो तो अपने पिछले बर्थ में भी वो एक पोलैंड की रहने वाली स्त्री थी जो कि 1939 में जब जर्मन नज़रबंदी शिविर में वो जानबूझकर उस शिविर में गई थी। वो यहूदी नहीं थी, लेकिन वो उस शिविर में जानबूझकर गई थी ताकि वो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी सहायता कर सके। वैसे ऊपरी तौर पर तो वो वहाँ पर अफसरों की देखभाल के लिए गई थी, रसोई के कार्य के लिए गई थी, लेकिन ये ऊपर का नाटक था। हकीकत में तो वो वहाँ पर जो बच्चे कैद थे उनकी सहायता करने के लिए गई थी। इस बात से ये पता चलता है कि एक आत्मा जो कार्य इस धरती पर कर रही है बहुत बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हो सकता है उसी तरह का कार्य वो आत्मा लोक में भी कर रही हो। अब डॉक्टर सिन्हा के केस में जैसा कि मैंने बताया वो बच्चों से रिलेटेड कार्य कर रही हैं इस पृथ्वी पर भी। वो आत्मा लोक में भी इनक्यूबेटर मदर के रूप में रोल प्ले कर रही हैं। आप एक तरह से उन्हें दाई कह सकते हैं या आप उन्हें बच्चों की देखभाल करने वाली आया कह सकते हैं। कुछ इसी तरह का कार्य वो आत्मा लोक में भी कर रही हैं। जो नई जन्मी आत्माएं हैं जो बस अभी अभी अपने वजूद में ही आई हैं या वजूद में भी नहीं आई हैं, बस अभी उनका एक अंश परमात्मा से अलग हुआ है, तो वो उनके लिए कार्य करती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक केस का भी जिक्र करना चाहूँगी। मेरे पास एक केस माँ का केस आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो स्वर्गवासी बेटी है उन्होंने उन्हें जानकारी दी थी, उनकी स्वर्गवासी बेटी ने, कि वो बच्चों को संभालने का कार्य करती हैं। वो आत्मा लोक में बच्चों को संभालने का कार्य करती हैं। अब ये जो 5वें स्तर की आत्मा है डॉक्टर सिन्हा, इन्होंने भी बताया कि ये आत्मा लोक में इनक्यूबेटर मदर का रोल प्ले करती हैं। अब जो जानकारी है ये इन्हीं से प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक दूसरे माध्यम ने जो जिक्र किया था उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत कम जन्म लिए थे। वो एक प्रारंभिक स्तर की आत्मा थी, तो उनकी जो इतिहास था वो नहीं के बराबर था। उनका इतिहास शायद सिर्फ 1, 2 या 3 जन्मों का रहा होगा, बहुत छोटा इतिहास था। तो इसी वजह से वो उन्होंने इस बात के विषय में बताया कि किस तरीके से वो परमात्मा से जब अलग हुई, जब एक नई आत्मा का वजूद बना, तो वो नई आत्मा के वजूद में वो किस तरीके से आई, जो उन्होंने बताया कि अब मैं एग्जैक्ट उनके शब्दों में बताने जा रही हूँ। मेरी आत्मा की रचना एक बड़े आसमान की आकृति वाले धुंधले पुंज से हुई थी। और जो उसने अपने विषय में बताया कि मैं एक बहुत ही स्पंदनशील नीला रंग लिए हुए पीला और सफ़ेद प्रकाश की ऊर्जा के रूप में एक बहुत ही सूक्ष्म कण, बहुत छोटे कण के रूप में निकला था। ऊर्जा का समझ लीजिए, नीला, पीला और सफ़ेद रंग की ऊर्जा का एक बहुत बहुत छोटा कण, इस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ से अब हम समझेंगे कि आत्मा ने किस तरीके से जन्म लिया है, परमात्मा से वो डिटैच हुई है, फिर अपनी पहले जन्म की यात्रा पर चली है। अब ये इस चीज़ का जिक्र यहाँ पर चल रहा है। आगे उसने बताया कि वो एक नीले, पीले और सफ़ेद प्रकाश का एक ऊर्जा का कण के रूप में था। तो उसने कहा कि जो स्पंदन हो रहा था, जो कंपन हो रहा था, उससे ऐसे लग रहा था जैसे प्राण तत्व का हिमपात हो रहा हो, प्राण तत्व बरस रहा हो उसके ऊपर, उसे ऐसे लग रहा था। और जब डिटैच हुई, उस परम सोल से आत्माएं डिटैच हुई, तो कुछ तो
डिटैच होने के बाद वापस अवशोषित हो गई, यानी कुछ उस परमात्मा से डिटैच हुई, अलग हुई और फिर वापस उसी में मिल गई। लेकिन सभी नहीं, लेकिन जो कुछ थी, कुछ में वो भी शामिल था, वो बाहर आई और एक धारा से दूसरों की, मतलब एक धारा की तरह, एक प्रकाश की धारा की तरह दूसरी आत्माओं के साथ आगे की ओर बढ़ गई जो उन्हीं की जैसी थी। आप इस तरह की कल्पना कीजिए कि एक बड़ा प्रकाश का पुंज है जिससे बहुत छोटे छोटे प्रकाश के नीले, पीले और सफ़ेद प्रकाश के कण नीचे गिर रहे हैं। उसमें से कुछ वापस उसमें मिल जा रहे हैं और कुछ एक प्रकाश की धारा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक साथ बहुत सारे कण। और इसके बाद उसने अपने आप को एक बहुत चमकदार से, प्रकाश से भरे हुए स्थान पर पाया। ये इसे समझ लीजिए नर्सरी। जैसे बच्चा एक जन्म लेता है तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल की नर्सरी में लेकर जाया जाता है ना, तो इसे समझ लीजिए कि आत्माओं की नर्सरी, इस तरह का एक स्थान। आगे उसने बताया कि हम वहाँ पर ऐसे थे जैसे कि अन्न से अंडे, इस तरह थे। तो आगे उसने बताया कि जब मुझे मेरी चेतना प्राप्त हुई तब मैंने अपने आप को ऐसे जैसे स्वर्ग लोक की नर्सरी हो, ऐसे से एक स्थान पे पाया। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा था। और उस वक्त मैं एक अंडे के रूप में, ऊर्जा का पुंज समझ लीजिए, वो ऊर्जा के पुंज के रूप में एक तरल में था और निषेचित होने का इंतज़ार कर रहा था। और तभी उसे महसूस हुआ कि वहाँ पर कुछ बहुत ही युवा रोशनियाँ हैं। युवा रोशनियाँ, यहाँ पर युवा आत्माओं की बात हो रही है, प्योर शुद्ध आत्माएं। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा रोशनी ही तो है, ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा का पुंज ही तो है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि कुछ उसी के जैसी ही रोशनियाँ थीं, ऊर्जा के पुंज थे जो उसी की तरह प्रोसेस से गुजर रहे थे, जो उसी की तरह एक बहुत छोटा सा ऊर्जा का पुंज थे, कोशिकाएं थीं और चेतना को प्राप्त कर रही थी। जैसे वो चेतना को प्राप्त कर रहा था वैसे वो भी कर रही थी। और वहीं पर आगे उसने इंक्यूबेटर मदर के बारे में बताया। उसने बताया कि वहाँ पर बहुत सुंदर, एक बहुत प्रेम करने वाली माताओं का एक समूह जैसा था और उन्होंने उनकी झिल्लियाँ चीर दी और एक तरह से अब वो निषेचित हो गए। अब वो एक आत्मा रूप में प्रकट हो गए। मान लीजिए उन्हें उनकी चेतना मिल गई, एक इंडिविजुअल पहचान कह लीजिए, कुछ की मैं हूँ, मैं अलग हूँ, इस तरह की एक पहचान सी मिल गई। आगे उसने बताया कि यहाँ पर एक बहुत तेज आरामदायक प्रकाश भी था जो गोल गोल घूमने वाला धाराओं की तरह, मतलब जैसे नदी होती है ना, नदी में धाराएं बह रही हों पानी की, इस तरीके से सुंदर शांतिदायक प्रकाश की धाराएं हैं और उनमें वो हैं। और वहाँ एक बहुत सुरीला संगीत भी था। ये जानकारी तो एक, जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभिक स्तर की आत्मा जिसके इतिहास नहीं के बराबर था, उसने सिर्फ 2-3 जन्म ही लिए होंगे, इतने छोटे उसके बर्थ थे, तो उसके द्वारा प्रदान हुई है। लेकिन अब हम इंक्यूबेटर मदर का रोल प्ले करने वाली डॉक्टर सिन्हा की बात करेंगे। उन्होंने भी उस नर्सरी की, जिस नर्सरी की बात ये यहाँ पर ये आत्मा कर रही थी ना, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया नर्सरी का। लेकिन इसी नर्सरी का जिक्र डॉक्टर सिन्हा ने भी किया। अब डॉक्टर सिन्हा ने क्या बताया, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। एक तरह से अब हम समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक आत्मा वजूद में आई, उसे उसकी चेतना मिली, उसे उसकी पहचान मिली, किस तरीके से फिर वो अपने पहले जन्म की ओर बढ़ी। और इंक्यूबेटर मदर क्या है, इनके विषय में हम अगली कड़ी में समझेंगे, क्योंकि डॉक्टर सिन्हा इंक्यूबेटर मदर का रोल ही प्ले करती रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप परमात्मा को जिस भी रूप में प्रेम करते हैं, उन्हें जिस भी रूप से याद करते हैं, उस रूप को एक छोटा सा प्रणाम ज़रूर लिख दीजिए, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया है। अगर आप बहुत सरल, सीधी, सामान्य सी ज्ञान को समझना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल का ज्ञान तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन जो मेरा सेकंड चैनल है पाथ ऑफ हैप्पीनेस, उसमें जो कुछ भी जानकारी दी जाती है वो बहुत ही
समझ लीजिए बिगनिंग की है, एकदम सामान्य दर्जे की है, वो समझने में बहुत आसान है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। डॉक्टर सीना नाम की एक महिला